भी आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। क्या आपकी आंखें भी आपसे कुछ इशारा कर रही है? तो ये जानने के लिए आज है हमारे साथ शहर की एक फेमस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, जो आज हमें बताने वाली है कि प्रेगनेंसी में आंखों से हम किन किन भयानक बीमारियों को डायग्नोज कर सकते हैं। सो वेलकम डॉक्टर प्रीति टू आरंभ हॉस्पिटल। और मैं हूं डॉक्टर श्वेता सरीन और मैं हूं एक गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर ऑफ आरंभ हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे प्री एक्लैम्प्सिया में आईज से क्या डायग्नोसिस बना सकते हैं और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में आईज चेकअप करने से हम कैसे डायग्नोसिस बना सकते हैं। सो डॉक्टर प्रीति, आज बताइए हमारे व्यूअर्स को कि प्री एक्लैम्प्सिया या ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में तो उसमें क्या चेंजेस दिखाई देते हैं और उसके लिए आई का एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हर गर्भवती महिलाओं को ये कराना चाहिए इफ दे हैव हाई बीपी। थैंक यू डॉक्टर श्वेता, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी इन आरंभ हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल हूँ, आई केयर क्लिनिक वाराणसी से, शाकंभरी कॉम्प्लेक्स। और जो मैडम का जो सवाल है वो बहुत ही जेन्युइन है। अक्सर हम देखते हैं कि डायबिटीज जब प्रेगनेंसी में शुगर और बीपी दोनों कभी कभी शूट कर जाते हैं, तो ऐसे जो एक्लेम्प्सिया वाले या हाइपरटेंशन वाले जो मदर्स होती हैं या जो मतलब वुड बी मदर्स हैं, उनके लिए आई एग्जामिनेशन ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हाइपरटेंशन आपके बॉडी में चल रहा है और आई भी बॉडी का एक पार्ट है। तो बहुत सारे साइंस हमें आँख में मिलते हैं और कई बार तो रोशनी जाने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए जब भी आपको लगता है प्रेगनेंसी में आपका बीपी रेगुलर चेकअप होता है, डॉक्टर साहब लोग कितने एफिशिएंटली आपका सारा चेकअप करते हैं, तो उसमें कभी अगर आपको बीपी बढ़ा हुआ मिलता है तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और आपको तुरंत अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से एक बार अपने फंडस का इवैल्यूएशन, फंडस मतलब पर्दे का एक इवैल्यूएशन कराना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें कुछ साइंस मिल जाते हैं। उससे हमें ये भी पता लग जाता है कि बीपी सिर्फ अभी इंड्यूस हुआ या आपको कोई पुरानी परेशानी रही है जो आपको पता नहीं था। कई बार ये भी हम लोग पकड़ लेते हैं। और अगर आपका बीपी खुदा न खास्ता 200 के आसपास जाता है या 180 के आसपास जाता है तो कुछ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी ग्रेड 4 के साइंस आते हैं जो रोशनी के लिए बड़े घातक होते हैं। और कई बार मरीज हम लोगों से टकरा जाते हैं, ऐसे मरीज आते हैं, बट हमारी भी इच्छा और चेष्टा होती है काश ये हमारे पास पहले आए होते तो शायद हम ये फेज आने ही नहीं देते, उसको पहले ही हम रोक देते। तो इसलिए उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप आंखों की जांच कराएं, आप अपना रोशनी जांच कराएं और आप अपना पर्दा जांच कराएं, ताकि समय रहते हम आपके विजन जाना या आपकी रोशनी जाने को रोक सकें। सो थैंक यू डॉक्टर प्रीति। जैसा कि मैम ने बताया कि बीपी बढ़ने पर या प्रेगनेंसी में डायबिटीज डायग्नोज होने पर आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से हमें बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त होती है। पहली बात तो ये कि ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है या ये पहले से था, ये अभी रिसेंटली डायग्नोज डायबिटीज है या आपको पहले से थी। इससे माँ और बच्चे के ट्रीटमेंट पे बहुत डाइवर्स असर पड़ता है और उनका ट्रीटमेंट हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक्लैम्प्सिया में होने वाले जो फंडोस्कोपी के चेंजेस हैं वो हमें बताते हैं कि आगे चल के ऐसा तो नहीं कि पेशेंट की आईज या विजन में चल के कोई प्रॉब्लम होने वाली है, परमानेंट प्रॉब्लम या टेम्पररी प्रॉब्लम। बिल्कुल, तो उसको भी जो है आप पहले से डायग्नोज करके उससे भी आप बच सकते हैं। डॉक्टर प्रीति, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डायबिटीज एक और ऐसी कंडीशन है जो प्रेगनेंसी में भी कई बार मैनिफेस्ट करती है और कभी कभी प्रेग्नेंट लेडी को पहले से होती है और पता नहीं होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम आई चेकअप से क्या पता लगा सकते हैं और उससे पेशेंट को क्या फायदे हैं, ये बताइए आज हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू डॉक्टर श्वेता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि डायबिटीज इस समय बहुत कॉमन है। मतलब मेरे को लगता है हर परिवार में कुछ ना कुछ सदस्य होते हैं जो डायबिटिक हैं, क्योंकि हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब प्रेगनेंसी में आते हैं आप अपने ब्लड टेस्ट रेगुलरली कराते हैं। तो उन ब्लड टेस्ट में अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई आती है तब आपका, इनफैक्ट किसी भी डायबिटिक को बोलते हैं कि एक बार जब आपका डायग्नोसिस होता है तो आपको पर्दे की जांच करानी चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका डायग्नोसिस उस समय हो रहा है डायबिटीज का। हो सकता है आप पहले से ही ग्रसित हो उस बीमारी से, पहले से ही आपका शुगर हाई रह रहा हो,
तो आपको ये ध्यान देना होता है, ये पर्दे से हमें पता लग जाता है। और अगर आपकी शुगर 300-400 की रेंज में चलती है, मतलब बहुत हाई है, तो पर्दे पे वो कुछ निशान छोड़ के जाती है। कुछ साइंस रिवर्सेबल होते हैं, कुछ साइंस रिवर्सेबल नहीं भी होते हैं। तो ये सब हमको पर्दा देख के, आपका अगर शुगर कंसिस्टेंटली हाई रहता है तो आपको मोतियाबिंद भी इंड्यूस हो जाता है, आपका रिफ्रैक्टिव एरर हो जाता है, क्योंकि जो आपका नेचुरल लेंस है वो शुगर इंक्रीज करने पे फूल जाता है, फिर कम होने पे श्रिंक कर जाता है। तो कई बार पेशेंट आता है कि बार बार चश्मे का नंबर आपका बदल रहा है, चेंज हो रहा है। अगर कंसिस्टेंटली आपको डायबिटीज रहती है तो कई बार उसके साथ ग्लोकोमा के भी साइंस मिलते हैं, जो प्रेशर इंक्रीज, जैसे ब्लड प्रेशर होता है वैसे आंख का प्रेशर होता है, उसके भी साइंस मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये आभास हो जाता है कि मेरा शुगर हायर साइड है, तो एक बार आंख की जांच पता करके, रेटिना दिखा के हम आपको ये सारी फाइंडिंग्स बता देते हैं, डायग्नोसिस भी बनाने में काफी हेल्प कर देते हैं, जिससे डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट आपके बच्चे के प्रति और आपके प्रति कुछ मॉडिफिकेशंस करके वो इजीली चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और कई बार होता है कि डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज ठीक भी हो जाती है और कई बार वो परसिस्ट कर जाती है, पेशेंट डायबिटिक टर्न हो जाता है। तो वो सारा उसका ट्रीटमेंट डिपेंड कर जाता है कि आई में और फंडस में कैसे साइंस मिल रहे हैं। ट्रू। और जैसे कि मैम ने बताया कि अब इंडिया जो है वो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनती जा रही है, और पहले कई बार लोगों को लगता है अरे मेरे घर में तो फैमिली हिस्ट्री है ही नहीं डायबिटीज की। तो ये भी समझना है कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को अगर 60 की एज में डायबिटीज की ऑनसेट हो रहा है, तो अब हमारी जनरेशन में 20s, इवन 30s, यंगर, और उसका कभी कभी ना पहला मैनिफेस्टेशन प्रेगनेंसी में होता है। और जो जेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें कई बार प्री एग्जिस्टिंग PCOS, PMOS, तो अगर आप PCOS, PMOS के पेशेंट हैं तो आपके में GDM होने के, जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। और एक बार अगर प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज हुई तो सेकंड प्रेगनेंसी में होने के खतरे भी ज्यादा होते हैं। और लाइफ टाइम रिस्क जेस्टेशनल डायबिटीज के बाद, लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज इंक्रीजेस बाय 50%। तो इतना लॉन्ग टर्म इसका वो है। यस, तो शुगर्स आप जब मॉनिटर करते हैं आपके गायनेकोलॉजिस्ट और GTT करवाते हैं, तो प्लीज उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि लंबा टेस्ट होता है, शुगर ग्लूकोज लेना होता है, कई बार ब्लड सैंपल्स निकलते हैं। तो कई बार आपको लगता है कि इतनी लंबी टेस्टिंग क्यों, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है मदर और बेबी दोनों के लिए। और आई चेकअप उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें डिफरेंशिएट कराता है कि ये रिसेंटली ऑनसेट है डायबिटीज का, या आप पहले से डायबिटिक थे और आपको पता ही नहीं है। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके डॉक्टर, चाहे वो आँख के हो चाहे मैडम हो, कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो कुछ सोच के और कुछ निष्कर्ष लेके सजेस्ट कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको कुछ चीजें माननी है। ये नहीं सोचना अरे ऐसे ही कह दिया है, ऐसे ही जांच करवा रहे, ऐसा नहीं। हर जांच के पीछे एक कारण होता है और आपकी भलाई उसमें छुपी होती है। So thank you Dr. Preeti for being here। और आज डिस्कशन yes was हाँ, क्योंकि ये बहुत ही निगलेक्टेड डोमेन रहता है और लोग कई बार अवॉइड करते हैं, कि ध्यान नहीं देते हैं और आगे चल के फिर इसके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। सो फॉर अर्ली डायग्नोसिस and early treatment, always consult your gynecologist and your ophthalmologist. Thank you. Thank you so much.